अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के भारत के दौरे पर भारत में तो मातम बरपा है। बीजेपी के अंदर एहतजाज भी हुए हैं बिलावल साहब के इस दौरे के हवाले से, दौरे के ख़िलाफ़। लेकिन पाकिस्तान में भी एक तबका है जिसके सफ़ों में भी मातम बरपा है, बिल्कुल बीजेपी की ही तरह। ये माजी में भी इस तरह हमने देखा है। बीजेपी की लाइन पे ही चीज़ें होती रही हैं। बिलावल साहब अमेरिका गए थे, आई थिंक के उन दिनों में भी इसी तरह का ही इन्होंने मातम किया था। वो है पीटीआई, इमरान खान की जमात। ये कहानी मुझे समझ में नहीं आ रही। फिर सोशल मीडिया पर जो तूफ़ान इन्होंने बर्पा किया पीटीआई ने, इतना शायद बीजेपी ने भी नहीं हक अदा किया एहतजाज का जो इन्होंने हक अदा किया है। ज़ाहिर है माल मिल रहा था तो हक तो अदा करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया किधर है, बाकी जो पीडीएम की जमातें हैं उनका सोशल मीडिया किधर है, ये बहुत सारे सवालात हैं। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बलोच कवर तो सुप्रीम कोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है सियासत को भी समझ रहे होते हैं चीज़ों को। तैयब से इस हवाले से बात करेंगे। तैयब, वेलकम टू शो। थैंक यू। तैयब, ये पहले तो इस पे आते हैं कि उधर बीजेपी का एहतजाज है बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे के खिलाफ, और इधर पीटीआई के सफ़ों में मातम। ये पहले भी हमने ये इस तरह का देख चुके हैं एक दो मरतबा। तो ये क्या कहानी है? ये कहानी तो शायद हर पाकिस्तानी को पता है, लेकिन हाँ। अब उसको अदराक कराना है कि देखिए जी, पाकिस्तान में एक चीज़ नैरेटिव भी आया और इलेक्शन कमीशन से लेकर रियासती जो रिकॉर्ड है उसमें भी चीज़ तय हुई कि मुस्तनद चोर। चोर तो अलग ना। चलो, मतलब फॉरेन फंडेड, अब इंडियन फंडेड। आप आ गए ना नुक्ते पे। हाँ, जब इंडियन फंडेड है और इंडिया में मोदी का रजीम दूसरे और टेन्योर में मोदी के है, लिए दुआएं मांगी थी, दुआएं मांगी कि थी, अल्लाह करे जीत तो जाए आप यूं कह तो सकते कश्मीर हैं का मसला हल होगा, हल और हल होगा। किया फिर मोदी ने। बेच दिया जो कश्मीर को, इमरान खान जिस तरह कैसे हल बिल्कुल। करवाना चाह रहा था उस हाँ, तरह हल उसी कर तरह हल दिया। करा दिया, मोदी को खुश भी कर दिया, और अब इल्जाम जो है वो बिलावल पे या बाजवे हाँ पे या हाँ किसी पे हाँ, भी ऐसा ही लगा है। दो। तो बात ये है कि जब ये चीज तयशुद्ध है पाकिस्तान के अंदर कि तहरीक इंसाफ को भारत का फंडिंग है, इसराइल हाँ, का भारत का, चलो हम ऐसा ही है, भारत का ऐसा आज ही है। फोकस है, तो भारत का फंडिंग है, तो फिर इन्होंने भारत की तो हमनवाई करनी है। जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी तो वो है जमात है जिसने बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ, जब बिलावल ने मोदी को यूएनओ में बैठ के गुजरात का कसाई कहा था, तो उस टाइम जो प्रोटेस्ट हुए थे उस टाइम भी पाकिस्तान में ये यूथियों को आग लगी हुई थी। वो ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं ना। हाँ। फिर उससे भी अगर आप आगे देखें कि इन्होंने फंडिंग का तो हक अदा करना है ना, तो इसी वजह से कि जो बीजेपी 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 या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, हाँ ठीक है, हाँ तो उसका प्रॉक्सी विंग पीटीआई हमें साबित होता है कि जो भी प्रोपेगेंडा वो सारा कुछ यही होता है। तो इसी वजह से अब जब बिलावल के भारत में सार की कीमतें लगाई गई, उसके बाद अच्छा, हाँ, फिर करोड़ों रुपए लगे थे। करोड़ों रुपए लगे, फिर बिलावल बीजेपी ने लगाई थी, जाहिर है। अच्छा हाँ, फिर बिलावल साहब ने जो वो किया कि उसके बावजूद वो गए, लेकिन उनके जाने से पहले ऑन द रिकॉर्ड प्रोटेस्ट हैं जिनका आपने इजहार किया, कि जिक्र किया कि हम बिलावल को लैंड नहीं करने देंगे। अच्छा, बिलावल के जाने से एक दिन पहले, इसने एक दिन जाना था, तो उससे एक दिन पहले यूथियों की जानिब से और यूथिया न्यूज नेटवर्क की जानिब से एक खबर चलाई जाती है कि मोदी सरकार ने बिलावल के जहाज को लैंड करने से या फिजाई हदूद इस्तेमाल करने से ही रोक दिया है। यानी उनकी हर मुमकिन कोशिश रही, भारतीयों की भी हाँ, और ये इस दौरे को यूथियों की, नाकाम साबित नाकाम करें। नाकाम भी, और बिलावल किसी तरीके से जाए ही ना। हाँ ठीक है ना, हाँ और डराना ये चीजें और प्रोपेगेंडा, और लेकिन बिलावल ने क्या, आपने एक थोड़ी देर पहले बात की, चलो भाई ये तो प्रोपेगेंडा है, इधर से पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन आपने पीडीएम का भी बात की। देखें, बिलावल वजीर खारजा ना तो पूरे पाकिस्तान का है, तो इस वजह से उसकी एक चीज को कि वो भारत में के दौरे से पहले उसने तमाम कौमी इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों के सियासी रहनुमाओं से बाकायदा फ़ोन पे वो करके मुशावरत करके वो गए हैं ना।
मुल्ला फजल रहमान को भी फ़ोन किया, वो बाप वाले को और बाकी सबको तैर सबको बदंजों को और सबको जो सबको जितने, फोन सब ठीक है ना, उन सबको इत्मीनान में लेके गया। ठीक है, और अब हो क्या रहा है कि बिलावल के खिलाफ जो प्रोपेगंडा है, ठीक है ना, वो इतना सुरत रफ्तार है जिसमें तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडर फवाद चौधरी, शीरी मजारी खामखा। अच्छा, बीच में एक और मैं इजाफा करूं, नाजरीन को भी बताऊं, आज मैं सेनेट जो दिन गुजर गया जी हाँ, जी हाँ, हाँ, सेनेट वो कवर जरूरी है, करके आया हूं। जरूरी है। एजाज चौधरी हैं पीटीआई के सेनेटर, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के इस दौरे पर सख्त तनकीद की, नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए, नामुनासिब अल्फाज भी इस्तेमाल किए, जिस पर सेनेट में हंगामा भी हुआ। मौला बख्श चांडियो, सलीम मांडवी वाला और बाकी जो पीपल्स पार्टी के अरकान हैं और वो और पीटीआई के अरकान आमने सामने आ गए, एक दूसरे को बुरा भला भी कहते रहे, बल्कि गालम गलोच टाइप चीज़ें चलती रहीं। चेयरमैन सेनेट ने फिर इनको रफा दफा करा दिया, लेकिन पीटीआई को तकलीफ हुई है। न सिर्फ एजाज चौधरी, पीटीआई के वसीम शहजाद अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, उन्होंने तनकीद की, इनको तकलीफ। यार, पाकिस्तानी कौन सा पाकिस्तानी शहरी ऐसा मुहिब वतन हो सकता है जिसको वजीर खारजा, वजारत खारजा, भारत तो जाहिर है हमारा रिवायती दुश्मन है, लेकिन उनके साथ अगर मुज़ाकरात किए जाएं तो मुज़ाकरात की तो कोई मुखालफत नहीं करेगा। और बिलावल साहब का विजिट ये तो पाकिस्तान के भले के लिए था, तो इसकी मुखालफत कौन कर सकता है? वो पाकिस्तानी मुहिब वतन कोई कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई कर सकता है। अदा, आपने अभी एक बात की कि बिलावल का विजिट हाँ, पाकिस्तान के भले के लिए था। मैं आज आपको बता रहा हूं कि बिलावल ने भारत की बड़ी चाल पाकिस्तान के खिलाफ आलमी तौर पे और ख़ासकर ये जो शंघाई ऑर्गेनाइजेशन का, शंघाई ताउन तंजीम का ये जो प्लेटफॉर्म है, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है, कई ममालिक इसमें शामिल हैं, उसके अंदर जो भारत का चाल था वो बिलावल ने नाकाम बनाया। ये बड़ी खबर है, बड़ी बात है। और वो कैसे नाकाम बनाया मैं आपको बताता हूँ। वो इस वजह से कि बिलावल, अच्छा देखिए, बायलैटरल टॉक्स नहीं हो रही इंडिया और जो बाहमी होते हैं दो ममालिक का, अब ये मल्टीलेटरल है जिसमें कसीर ममालिक शामिल हैं। तो अब उसमें बिलावल क्यों गया? बिलावल ने आज कहा भी सही कि मैं यहाँ इंडिया के लिए नहीं आया भाई, मैं यहाँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए आया हूँ और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने कमिटेड हैं। अच्छा, अब वो उसने ये मैसेज क्यों दिया? इंटरनेशनली एक मैसेज दे रहा था ना, अपने उन एससीओ के जो फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे उनको भी वो मैसेज दे रहा था ना। अब वजह क्या है? वजह ये है कि रूस और चीन जो एससीओ के फाउंडर हैं, जो खालिक हैं, उन्होंने बिलावल को कहा कि भाई आपने लाजमी हर सूरत में जाना है और हमें आइडिया है कि आपका जो दुश्मनी है, जो कश्मीर का इशू है, 370 जो आइन में उन्होंने तरमीम करके कश्मीर को ज़बरदस्ती वो किया, फिर इससे भी आगे इंडिया जो नेक्स्ट अटेम्प्ट कर रहा है वो ये कर रहा है कि इंडिया ने G20 का समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है और वो कश्मीर में कर रहा है, डिस्प्यूटेड कश्मीर में। उसके बावजूद रूस और उसने कहा अपना चीन ने कि आपने जाना है कि आपके खिलाफ इंडिया जो है ये एक मुकदमा तैयार कर रहा है, अगर आप बाइकाट करेंगे तो इंडिया को तो मौका मिलेगा आलमी प्लेटफॉर्म पे भी और हमारे विद इन एससीओ फॉर्मेट में भी। वो कहेंगे देखे जी आप पाकिस्तान को जो है कि तईद करते हो, रूस और भारत को यही कहेगा, उसको रूस और चीन को भारत कहेगा कि आप पाकिस्तान की तईद करते हो, पाकिस्तान के देखें जी वो तो ये है, वो तो आया ही नहीं है यहाँ पे। एक चाल थी उसकी और उसी चाल, वो जो चाल मोदी कर रहा था, मोदी सरकार कर रही थी, वही चाल यहाँ पे पीटीआई उसको नरेट कर रही है। अच्छा, अब पीटीआई क्यों कर रही है? देखें, बात है, चलो सोशल मीडिया पे लगे रहो, कोई इतना इशू नहीं है। सेनेट जो वफाक का अलामत है, उसके अंदर जो इन्होंने आज आपने बताया बदतमीजी की, वो क्या थी? ये मोदी को कह रहे थे, देखें मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, मुनासिब नहीं है, नामुनासिब हैं, नाजेबा अल्फाज हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में पीटीआई के रहनुमाओं ने सेनेट में इस्तेमाल किए हैं। अब वो सेनेट में फिर वो मौला बख्श चांडियो ने भी जो हिसाब बराबर जो हिसाब बराबर किया ना, मौला बख्श चांडियो की तो तकरीर सुन के रिपोर्टर्स सारे परेशान हो गए कि भाई ये तो चलने वाली नहीं है, तो लिखे क्या लिखे, क्या लिखे, ऐसा रखा दिया। अब वो क्यों?
अब सेनेट के अंदर ये हल्लड़बाजी, ये बदतमीजी, ये तमाशा करने का मकसद ये मोदी को मैसेज देना था कि देखें जी आपकी जो फंडिंग है वो कारगर हो रही है। हमने सेनेट में भी, अगर बिलावल उधर आया है तो सेनेट में हम एहतजाज कर रहे हैं, सेनेट में हम वफाक पाकिस्तान में, और इनको लोग मुहिब वतन समझते और इनको लोग मुहिब वतन समझते हैं। अब क्या करें, यही तो मसला है ना हमारा। और फिर ऐसे मुहिब वतनों के लिए अदालतें भी बैठ जाती हैं सहूलतकारी करने के लिए। तो अच्छा, ये सोशल मीडिया किधर गुम है पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों का? यार ये तो बड़ी कमजोरी। उधर शर्जील मेमन को क्या कहते हैं कि बड़ा बनाया है कि भाई सोशल मीडिया बड़ी जिम्मेदारी दी है, बड़ा इफ्तिताई सेशन पता नहीं क्या चल रहे थे सोशल मीडिया के, डिजिटल ये इफ्तिताई सेशन है गिरोंड तक। गिरोंड में तो बहुत काम हो रहा था। हाँ, गिरोंड पे। हाँ। और ये सोशल मीडिया में आपको गिरोंड पे काम नहीं चाहिए होता, आपको सोशल मीडिया पे साइबर स्पेस पे काम चाहिए होता है। हाँ, गिरोंड पे आप 10,000 जियाला 10,000 लोग इकट्ठा कर लो, हाँ, ठीक है ना, उन्होंने क्या करना उनको सोशल मीडिया का यार हर बंदे को तो नहीं पता होता। नहीं पता। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन जीरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया का। हाँ, सबसे ज्यादा कंटेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है ना, उनके लीडर और ये सारा लेगेसी सारा जीरो। आज ये जो मैंने बात की ये कि बिलावल ने कैसे इंडिया का चाल नाकाम बनाया, ये कहीं आप अगर पीपल्स पार्टी इसको हाईलाइट करती ना, हाईलाइट कैसे करती। आपने शर्जील इनाम मेमन की बात की, खुदा की कसम जो मुझे आइडिया है, जो मुझे पता है कि इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वह जमात है जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे खर्च कर रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पुअर परफॉर्मेंस सबसे पीछे भी सबसे पीछे है। बात यह है कि ये एक शख्स को उठाते हैं, ठीक है ना, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दूर तक का वास्ता नहीं है, जिसके अपने ट्विटर के फॉलोअर कोई 10,000 15,000 या 20,000 होंगे, ठीक है ना, उसको हेड बना देते हैं शर्जील इनाम मेमन के नीचे। और वो अपने लोगों के, ये आज क्वेटा जा रहे हैं जी, ये जियालों के टिकट्स भरे जा रहे हैं जी, ये फलां के वो भरे जा रहे हैं और फलां के भरे जा रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, मैंने लाहौर वाला जो कराची से शुरू हुआ, कराची में इनका मीडिया सोशल मीडिया का गैदरिंग हुआ, कन्वेंशन हुआ, फिर हमारे मुल्तान में हुआ, फिर उसके बाद जो है ये लाहौर में हुआ, और कल जो आज ये क्वेटा में था। बात ये है, लेकिन इन दोनों में ये जो पीटीआई है और बीजेपी के हवाले से इन दोनों में काउंटर करने के लिए तो कोई नहीं था। अभी ट्विटर के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ सबसे बड़ा ट्रेंड यूथिया चला रहे हैं, और उस ट्रेंड को काउंटर करने के लिए शर्जील मेमन की टीम कहाँ है जो इतना बड़ा खर्चा भी कर रहे हैं उन पे? वो काबे खा रही है और क्या कर रही है। सिंपल सी बात है, जहाजों के टिकट हैं जी, है वो है, पैसे आ रहे हैं ना जा रहे हैं, पता नहीं है किधर जा रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा उसके। अच्छा अब हो क्या रहा है, बिलावल तो खुद सियाना है ना, हमसे ज्यादा लीडर है, उसकी अपना एक विजडम है, उसकी अपनी। बिलावल को अदराक हो गया बिलावल को अदराक, वो वापस आता है इंडिया से। अब वो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इंडियन मीडिया कुछ कह रहा है, हमारे यूथी और ये कुछ। अच्छा इसका तो इज़हार अभी हामिद में भी कर रहा था कि हमारा पाकिस्तानी मीडिया भी किसी और उसमें लगा गया और हमारे अपने लोग बिलावल के खिलाफ हुए बैठे हैं। अब बिलावल को इन सारी चीजों का अदराक हो गया। बिलावल ने आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भी मैं इनका जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको काउंटर करूं। वो काउंटर करना जो पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया का काम था, वो बिलावल खुद कर रहा है कि शायद मैं जो काउंटर करूंगा, मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, चलो उसके कोई ना कोई क्लिप उठाएगा, वो शेयर करेगा। पीपल्स पार्टी को बिलावल साहब को इस पे सोशल मीडिया पे वाकई फोकस करना चाहिए। मैं जब खर्चा भी कर रहे हैं, टीमें भी बनाई हैं, तो भाई नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा। भाई बात यह है कि आपने एक सोशल मीडिया का एक बंदा रख लिया, हेड रख लिया। बात मैं एक छोटी सी कंपैरिजन कर रहा हूँ आज। कंपैरिजन क्या है, पीटीआई के डॉक्टर अरसलान है, ठीक है, अरसलान खालिद है या अरसलान नाम बड़ा मशहूर खालिद नाम, ठीक है। अब वो शर्जील इनाम मेमन जैसा तो ताकतवर नहीं है ना। अब वो क्या है, पीटीआई का सोशल मीडिया क्यों स्ट्रांग है, उन्होंने बंदा वो उठाया जिसको पता है डाटा साइंस क्या है, जिसको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जिसको पता है सोशल मीडिया मैनेज कैसे करना है, ठीक है ना। और वो उस तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं। और ये क्या करते हैं, ऐसा बंदा उठाते हैं, लाखों उसकी तनख्वाहें मुकर्रर करते हैं। चौधरी वकास नामी शर्जील मेमन से सवाल करना चाहिए कि आप सोशल मीडिया के हेड बने हैं, शर्जील इनाम बात सुने, या बिलावल साहब से पूछना चाहिए या शर्जील से भी पूछना चाहिए कि आप जो सोशल मीडिया के हेड बने हैं पीपल्स पार्टी के, आपने सोशल मीडिया का कोर्स कहाँ पे किया, कितने दिन का किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोर्स कहाँ पे किया, कितने दिन का किया, या आपके जो करता धरता आपने रखे हुए हैं जो बड़े बड़े पैकेजेस पे, उन्होंने कहाँ पे सोशल मीडिया पे काम किया है।
ये सवाल उठाना चाहिए। ये सवाल जरूर जब उनको उठाना पता नहीं है चाहिए। सोशल मेरी मीडिया का। चेयर देखिए, मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कैल कब हूँ, कब हाँ, से हुआ, हाँ, मेरा अपना एक पर्सनल इंटरेक्शन हुआ। हाँ, मैंने उनसे डाटा साइंस जो आजकल चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, और इसके जरिए पूरी जमहूरियत को हैक कर लिया जाता है। ये तो सोशल मीडिया छोटा सा उसका टूल है। अदा हाँ, मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी से एक इंटरनेशनल एक स्टोरी कर रहा था, मैंने सवाल किया, खुदा की कसम वो सिर्फ मेरा ब्रेन चाइल्ड था, स्टोरी मेरी थी। तो मैंने जब बिलावल से वो सवाल किया ना, 2018 की बात है, खुदा की कसम बिलावल ने वो जवाब दिया। मैं हैरान हो गया कि एक चीज मैंने सोची, अभी वो पब्लिक नहीं हुई, लोगों के पास नहीं आई, और बिलावल को इतनी इन्फॉर्मेशन है इससे मुतल्लिक। बिलावल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, बिलावल को डाटा साइंस के बारे में, बिलावल को सोशल मीडिया के बारे में, और फिर सोशल मीडिया के जरिए किस तरीके से जमहूरियत तक हैक हो जाती है, वोटर्स तक इलेक्शन के रिजल्ट कैसे चेंज हो सकते हैं, एक वोटर को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, ये सब बिलावल को पता है। लेकिन इसके बावजूद मेरा चेयरमैन से ये शिकवा बनता है कि चेयरमैन साहब, जब आपको इन सारी चीजों का पता है, तो क्या आप इतने पैसे भी आप खर्च करा रहे हो, तो क्या आप एक ढंग का बंदा नहीं तलाश कर सकते जो पूरी टीम बनाए? अच्छा, कंटेंट क्रिएशन में ये जीरो है। एक पीपी डिजिटल मीडिया के नाम से अकाउंट बनाया हुआ है सोशल मीडिया पे और फेसबुक वगैरह पे, और वही मतलब वही होता है, और सारे जाले उसी को ही शेयर कर रहे होते हैं। बात ये जालों को, वो तो एक ऑफिशियल हो गया ना। बात ये है कि आप दूसरे लोग जो कंटेंट, अब मुझे ये बताएं, यूट्यूब पे आप जाएं, आप यूट्यूब, खुद यूट्यूबर हैं, सबसे मेन कंटेंट तो यूट्यूब पे बिक रहा है ना, तो यूट्यूब पे आप बताएं कि कितने ऐसे पीपल्स पार्टी के या उससे बिलोंग रखने वाले लोग हैं जो, मिसाल के तौर पर ये बिलावल का ही विजिट है, इसको कितने यूट्यूबर्स ने हाईलाइट किया? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, किसी ने किया है? ठीक है ना। अच्छा, खुद पीपल्स पार्टी का जो यूट्यूब का अकाउंट है उसके भी 6K से ऊपर शायद अभी तक फॉलोअर नहीं है। चलो खा तो रहे हैं बस, ठीक है। मैं बिलावल साहब को कहता हूं कि भाई पीपल्स पार्टी की टाइम ज्यादा हो गया है, मेरा ख्याल है। चेयरमैन को कहते हैं बिलावल साहब को कि पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया को तगड़ा करें, रिव्यू करें सारी चीजों को। सोशल मीडिया बिल्कुल थकी हुई सोशल मीडिया है पीपल्स पार्टी की। कोई सोशल मीडिया पे पीपल्स पार्टी नहीं है। इतना बड़ा खर्चा करा रहे हैं शर्जील मेमून को, आपने ठेका दिया है, जिम्मेदारी दी है, ठेका ही है ना जिम्मेदारी, ठीक है, लेकिन नजर काम कुछ नहीं आ रहा। चलें देखते हैं, हो सकता है फर्क पड़ जाए हमारे विला के बाद, पीपल्स पार्टी थोड़ी सी तगड़ी हो जाए। हाँ बहरहाल अभी तक चलें, बहुत शुक्रिया तैयब। व्यूअर्स, तैयब के साथ डिस्कशन आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।